ये मेरे को बताइए, इस नंबर का इस समय क्या मतलब है? मैं देखिए फर्स्ट डिबेट में आया था, पहला जो वोट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि 7 फेज का चुनाव है और 7 फेज 7 मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, न कि एक मुद्दे पे चुनाव होने का जा रहा है। बीजेपी एक, मैं किसी और मुद्दे की बात नहीं कर रहा, मैं आज कह रहा हूं हिंदू घट गए 1950 से लेकर 2015 तक और 43.15% मुस्लिम आबादी बढ़ गई 2015 तक। उसका जनरल इलेक्शन 2 वर्सेस 2 अनिल। मैं इस पे ऐश्वर्या जी कहूंगा कि इसमें प्रमाणिक सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या का तो अभी किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं किया गया है, लेकिन एक जो पार्लियामेंट के अंदर जो वोट डाले जाते हैं उनका सारा लिस्ट बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन के थ्रू आप जब उसको देखेंगे तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यू आर अ नंबर्स मैन। आप मुझे ये बताइए, इसका इस 2024 के इस इलेक्शन पे क्या मत, क्योंकि विपक्ष कह रहा है ये नंबर सिर्फ इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इस एकदम 100% है। आप देखिए जिस तरीके से आप मुस्लिम वोटरों के ऊपर आप फोकस करके कोई कमेंट करते हैं तो इसी ध्यान में रखे करते हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर, विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं, को अब मेरे तरफ आए और हमको पोल करें, और वो दिखाया जाता है, वो डर बनाया जाता है कि किस तरीके से हम आपके संरक्षण कर सकते हैं, बीजेपी या जो उनके विरोध की पार्टियां हैं। तो ये भी जो आंकड़े आए हैं इसमें कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेंगे। मेरा तो ये कहना है कि जो आंकड़े आए हैं उसके समर्थन में मैं ये कह सकता हूं कि ये आंकड़े सही हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा है और घटा है। आप भारत के इलेक्शन कमीशन के जो वोटर लिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो लगभग 45 ऐसे, अभी तो हम लोग निकाल भी रहे थे, अभय जी भी बैठकर उस पर काम कर रहे, उसमें 45 ऐसे लोकसभा हैं जहां पे आप पिछले 3 इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन का आप आंकड़ा देखेंगे तो उसमें मुस्लिम जो वोटर हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ते चली गई है। और वहीं पे आप देखेंगे तो कम से कम 60 ऐसे पार्लियामेंट्री सीट है जहां पर हिंदू वोटरों की संख्या कम हुई है। ये 2024 के आंकड़े हमें अभी नहीं मिल पाए हैं चूंकि इलेक्शन कमीशन के साइट पे उतने सारे आंकड़े। तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं अमित मालवीय जी ने जो ट्वीट किया है और इसमें कहीं सच्चाई दिखती है, और ये भारत में क्या इसका ये तो आप बिल्कुल मतलब आप बीजेपी के उधर जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी के उधर विपक्ष नहीं, तो फिर आप विपक्ष का क्यों नहीं बता रहे? मैं तो ये कर रहा हूं कि नहीं, तो फिर विपक्ष का मुझे क्यों नहीं बता रहे? विपक्ष कह रहा है कि आप बताइए 1950 से लेकर 2015 के बीच का ये डेटा है, इसका 2024 के इलेक्शन के तीसरे चरण के बाद लाने का क्या मतलब? मैं तो बोला ना कि एक मुद्दा तो बनाया जाएगा ना, हर मुद्दे पे चुनाव होगा। पहले पे आप बीजेपी इसको क्रिएट कर रही है, एकदम करेगी क्रिएट। पंकज शर्मा जी, पंकज जी अभी एक बात और बोलना चाह रहा हूं प्लीज। कि अभी तक 1, 2 और 3 फेज के इलेक्शन हुए हैं और लोगों का कहा जाता है कि मतदाताओं के अंदर निराशा है। गौरव जी को बुलाइए। जब भी वोटर के अंदर उत्साह होता है तो उसका श्रेय विपक्ष को जाता है, और यदि मतदाता यदि शांत बैठा है और इस तरह का पोल नहीं दिखता है तो उसका सीधा मेरा कहना है कि विपक्ष आज शांत है, इसलिए मतदाता शांत है, और उसको दिखता नहीं है अब विपक्ष के जो वोटर हैं कि मैं किस तरीके से पोल कर बीजेपी को हरा सकता हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज कम की बात हो रही है, ये हो रहा है, इस सबसे कांग्रेस को नुकसान है, विपक्ष को नुकसान, कांग्रेस को। पंकज शर्मा जी, गौरव जी को भी रखिएगा। हाँ पंकज जी। अबे जी, ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसी, सर्वे एजेंसीज के लोग ये तय करेंगे कि चुनावों में मुद्दे क्या होने चाहिए, और अगर खुलकर कहेंगे कि हाँ मजहब के आधार पर बातचीत होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो बनेगा ही, कह रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि इसका मतलब हुआ कि ओपिनियन पोल्स और सर्वे करने वाली एजेंसीज कितनी निष्पक्ष है, ये उसी से साफ जाहिर हो गया। अब रह गई बात बहुसंख्यक आबादी घटने की भारत में 1950 से 2015 तक, यानी कि 65 साल में 7.8% बहुसंख्यक आबादी घट गई। दुनिया भर के देशों में ये जो बहुसंख्यक आबादी घटना एक ग्लोबल ट्रेंड है। दुनिया भर के देशों में बहुसंख्यक आबादी घटी है। दुनिया भर के 123 देशों में 123 देशों में दुनिया के बहुसंख्यक समाज की आबादी घटी है पिछले 6 दशक में। भारत में ये कोई नई बात नहीं हुई है। अगर इस पर इतनी चिंता हो रही है, अगर हर साल 1-1.5% आबादी घट रही है और इस पर इतनी चिंता हो रही है, तो गौरव भाटिया जी इस तरह के समाधान खोज लें कि हिंदुओं की आबादी किस तरह बढ़ाई जाए और मुस्लिम आबादी पर किस तरह नियंत्रण किया जाए। अगर ये इतनी ही चिंता का विषय है, मेरे हिसाब से इस तरह के आंकड़ों को आइसोलेशन में देखना कि भारत में ये सब हुआ, अरे बाकी 123 देशों में दुनिया के क्या हुआ, समाज की आबादी बाकी जगह क्यों घट रही है। लेकिन यहाँ आपने कहा अल्पसंख्यक आबादी बढ़ गई। अल्पसंख्यकों से आपका मतलब क्या है?
पारसियों की आबादी तो घटी है, जैनों की आबादी तो घटी है, सिखों की आबादी तो घटी है, मतलब सिर्फ मुसलमानों की आबादी चूंकि बढ़ गई थोड़ी, तो इस पर आपको इतनी चिंता हो रही है। और चुनाव के वक्त में 2024 का जब चुनाव आया तो आपने आज से 9 साल पुराने आंकड़े निकाल करके जनता के सामने पेश कर दिए। इससे साफ है कि आप इन चुनावों में फिर से ध्रुवीकरण का एक खेल खेलना चाहते हैं। तो ये चुनाव चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल रहा है, बुरी तरह फिसल रहा है, 3 चरण में डायरेक्ट करूंगा। साफ हो थैंक यू। चुका है। गौरव भाटिया, पंकज शर्मा ऑन एयर नाउ। 96 बोलिए बोलिए पंकज। चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर चुनाव होने हैं 10 राज्यों में, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पिछड़ी हुई है, क्योंकि वहां आंध्र प्रदेश में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, उड़ीसा में जो सीटों पे चुनाव है। तो इन सब को देखते हुए ये हिंदू मुस्लिम, अरे गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। अभय जी को बीच में रखिए, अनुराग भदौरिया को लाइए, और इधर निवान शर्मा को लाइए। पंकज जो बाहर और शर्मा जो बाहर पीसीआर से निकल के चाय पी रहे हैं, उनको जरा बुलाइए पीसीआर में। तो फिर उस काम के ओके पंकज शर्मा जी। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया, क्विक आंसर गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हिंदू मुस्लिम किसने शुरू किया है। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी पहले चरण में और अभी भी विकास की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ अगर किसी का दैत्य तुष्टीकरण रूप है तो वो भी जनता के समक्ष रखना आवश्यक है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। सपा की बात करें तो आप बताइए, रामगोपाल यादव ने अभी 2 दिन पहले कहा कि जो नक्शा है राम मंदिर का, ये नक्शा ठीक नहीं है। इतनी हिम्मत है रामगोपाल यादव या अखिलेश यादव ये कह दे कि किसी भी मस्जिद का नक्शा ठीक नहीं है, नहीं बोल पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो है मेरे हाथ में, इसके पृष्ठ 7 में क्या लिखा है? लिखा है बहुसंख्यकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यक उंगली कंट्रोल, सहिष्णु हिंदू है। क्यों लिखा आपने जगह नहीं है? इसके बाद इनके मैनिफेस्टो में लिखा है, और जो जिन्ना का मैनिफेस्टो बुलाया गया है, देश की जनता ने नकारा है, कि व्यक्तिगत कानूनों को हम मजबूत करेंगे। इसका मतलब ट्रिपल तलाक को वापस लाएंगे। हमने अपराध बनाया, मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता का ध्यान रखा, ये उसको बहाल करेंगे। बहु विवाह इनके लिए ठीक है, हलाला होगा तो इनको खुशी होगी। तीसरी बात, धर्म के आधार पे आरक्षण संविधान इजाजत नहीं देता है। ऐश्वर्या जी, क्या इनसे पूछे भी नहीं हम लोग? आप कैसे कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे आरक्षण देंगे? अरे लेंगे किसका? लेंगे तो SC ST OBC समाज का। इसीलिए AMU और जामिया, वहां पे SC ST OBC का आरक्षण नहीं है। लेकिन ना टूटी साइकिल बोलेगी, ना टूटा पंजा बोलेगा, ना माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी बोलेंगी। अब ये तुष्टीकरण की बात है। और इसके बाद अंकल सैम ने क्या कहा? अंकल सैम ने कहा कि जो पूर्व में भारतीय हैं वो चीनी लगते हैं। अरे वो चीनी नहीं लगते हैं, उनके पास से मैं आपको बताऊं, वो हमारे भाई चीनी नहीं है, उनके पास से राष्ट्रवाद की खुशबू आती है भीनी भीनी। ये फर्क है सोच का, जो ये नहीं समझेंगे।